कैपिटल असेट क्या होता है? कोई भी प्रॉपर्टी जैसे घर, जमीन किराए पे देकर आप उससे पैसे कमा रहे हो और उस कैपिटल असेट को 1 साल के अंदर नहीं बेचोगे तो उसे कैपिटल असेट कहते हैं। कैपिटल असेट 3 प्रकार के होते हैं: टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट, डेप्रिशिएबल असेट। टेंजिबल असेट यानी जिन्हें आप फिजिकली टच कर सकते हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी एक्सेट्रा। इनटेंजिबल असेट जिन्हें आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड। डेप्रिशिएबल एसेट जिन चीज़ों की वैल्यू टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती जाती है, जैसे गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप एक्सेट्रा। अब समझते हैं कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल गेन को सिंपल फार्मूला होता है सेल प्राइस ऑफ द एसेट माइनस परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। एग्जाम्पल, मान लो आपने एक बंगले खरीदा जो 2024 में 20 लाख में, और इसी बंगले को आपने मई 2025 में 23 लाख में बेचा। जस्ट एग्जाम्पल, मुझे पता है कि सिर्फ 11 महीने में इतनी इनकम बढ़ती नहीं है, तो कैपिटल गेन कितना हुआ? 23 लाख माइनस 20 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। और सारा प्रॉफिट आप खुद रखोगे? नहीं, क्योंकि आपको टैक्स देना होता है। और ये अगर सिर्फ आपने 1 साल या उससे भी कम समय बेचा है तो इस प्रॉफिट को हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG। वही अगर 2 साल, 3 साल, 10 साल बाद बेचा होता तो उस प्रॉफिट को हम ITCG कहते हैं, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कम लगता है एज कम्पेयर टू STCG। पर ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन आपको GDP नहीं पता है तो इस वीडियो पे क्लिक कर देना। धन्यवाद।